दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तीसरा चरण चल रहा है, तो परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल ये आ रहा है कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थी जो हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल तो देखो टीआरई 1 टीआरई 2 की तरह ही है। ऐसा नहीं है कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जो प्रश्न पूछे गए थे उससे टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो आंसर में जो विकल्प दिए जा रहे हैं, आंसर चुनने के लिए जो विकल्प होते हैं ABCD, तो उसमें क्या हो रहा है कि बड़े ही क्लोज टाइप के यहाँ पर आंसर दिए जा रहे हैं। एक तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट आंसर होता नहीं है। ऊपर से मिलते जुलते जो आंसर दिए जा रहे हैं तो उसमें अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। और इस बार ये तय माना जा रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की अपेक्षा टीआरई 3 की जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है। अब बहुत कम नहीं जाएगी कि चली जाएगी, मतलब 50 नंबर कम चली जाएगी, ऐसा नहीं है। देखो, इस बार की कट ऑफ टीआरई 1 और टीआरई 2 की अपेक्षा 10 से 12 अंक कम जा सकती है। जैसे कि आपने देखा था कि टीआरई 1 टीआरई 2 में लगभग कट ऑफ 100 से प्लस भी जा रही थी किसी किसी विषय में, लेकिन इस बार उम्मीद है कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो 80 से 90 के बीच में रहेगी। तो फिलहाल ये जो परीक्षा हुई है अभी शनिवार को, उसके बारे में ये जानकारी मिल रही है। और यहाँ पर देखेंगे न्यूज़ में तो लिख रहे हैं कि अधिकतर प्रश्न अवधारणा पर आधारित थे और मिलते जुलते विकल्पों के कारण उत्तर का चयन मुश्किल हो रहा था। तो फिलहाल ये समस्या सभी के साथ हो रही थी, तो इसका मतलब यही है कि कट ऑफ कम होनी बिल्कुल तय है। तो अभी जो है आज रविवार है और रविवार को भी परीक्षा होनी है। कक्षा 9-10 की परीक्षा आज होनी है। 27 ज़िले हैं, इसमें 288 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9-10 की परीक्षा होगी। इसमें 1,45,000 अभ्यर्थी जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ SC/ST कल्याण विभाग के 6 से 10 वर्ग के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक विषय की परीक्षा भी ली जाएगी। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार आपका जो कट ऑफ है कम है, मतलब आपने कम प्रश्न किए हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, कट ऑफ कम रहेगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आप परीक्षा दे चुके हैं तो अब आप टेंशन मत लो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तनाव लेने से बस स्वास्थ्य बिगड़ेगा आपका। तो जो करके आ गए हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो करने जा रहे हैं वो भी अपना हौसला बुलंद रखें, क्योंकि जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है और अब तो बस वॉरियर की तरह आपको डटे रहना है। और कभी कभी चमत्कार भी होते हैं, हमें चमत्कार पर भी भरोसा करना चाहिए। अच्छा, एक खबर और निकल के आ रही है जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी है कि BPSC टीआरई 3 में अब देखो यहाँ पर ऐसी गड़बड़ियाँ भी पकड़ में आ रही हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में हंगामा, छात्रा के साथ मारपीट। दरभंगा में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के एक सेंटर पर शनिवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप ये है कि एक शिक्षक नकल करवा रहे थे। तो इसका एक वीडियो भी रिलीज़ हुआ है। खैर, वीडियो मैं नहीं यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि ये किसी की निजी प्रॉपर्टी होती तो उसको मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन खबर यहाँ पर यह है कि दरभंगा में BPSC शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को जिला स्कूल पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि शिक्षक कुछ छात्रों को नकल करने में मदद कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। इसके बाद दो छात्राओं के बीच हाथापाई भी हुई और जब आरोपी छात्रा अपना जो चिट था उसको बाथरूम में फेंकने की कोशिश की तो कुछ महिला अभ्यर्थियों ने उसको पकड़ लिया। इसके बाद छात्रा ने अपना एडमिट कार्ड ही फाड़ दिया और इस दौरान छात्राओं के बीच हाथापाई हुई। हंगामे के दौरान आरोपी छात्रा जान बचाने के लिए प्रिंसिपल चैम्बर में घुस गई और अब पुलिस पूरी मामले की तहकीकात कर रही है। और भी खबरें निकल रही हैं। इस बार नकल रोकने के लिए AI का सहारा भी लिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उससे कई लोग जो है फ्लैग भी हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा दूसरे की जगह एग्ज़ाम दे रहे 24 मुन्ना भाई पकड़े गए। एग्जैक्टली क्या हुआ कि परीक्षा में तो लोग शामिल हो रहे हैं और बाकायदा उनकी जांच भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने पर पकड़े गए। अधिकतर अभ्यर्थियों ने तो दूसरे की जगह परीक्षा देने की बात कबूल कर ली। गड़बड़ी की आशंका वाले 24 अभ्यर्थियों के बारे में आयोग के उप सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि बायोमेट्रिक मिलान से स्पष्ट है कि ये अपनी ही जगह परीक्षा दे रहे थे। मतलब बायोमेट्रिक में ये आया कि ये मूल अभ्यर्थी हैं, लेकिन फिर भी AI इनको फ्लैग कर रहा है। AI इनको कह रहा है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ किए हैं। तो अब आशंका इन पर जताई जा रही है AI के द्वारा। तो अब इसकी थोड़ी सी गहराई से जांच की जाएगी। तो ऐसे 24 मुन्ना भाई हैं जो कि बायोमेट्रिक टेस्ट में तो पास हो गए हैं, लेकिन AI टेस्ट को फेल कर रहे हैं।
अब जांच होगी तो पता चलेगा कि ये वास्तविक हैं या भी एआई फेल हो रहा है पकड़ने में। फ़िलहाल ये अपडेट चल रही है और परीक्षाएं अभी भी जारी हैं, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है पहले आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो फ़िलहाल आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें।